मूवी की शुरुआत में हमें आसमान से कुछ लोग नीचे की तरफ गिरते दिखाई देते हैं और इसमें मूवी का मेन कैरेक्टर डैन फॉरेस्ट भी होता है। डैन बहुत से लोगों के साथ आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी वहाँ डैन आसमान से सीधा नीचे एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वो सब बाहर निकलकर ऐसे तैयार होते हैं कि जैसे वो किसी जंग पर जा रहे होते हैं। फिर हमें 28 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम डैन को देखते हैं जो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर घर जा रहा होता है। जब डैन घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ डैन को बताती है कि तुम्हारी बेटी को उसके दादा ने एक बर्थडे विशिंग कार्ड भेजा है। तो डैन उसे कहता है कि मुझे उन्होंने बचपन में छोड़ दिया था, तो मुझे उनकी विशिंग की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए उन्हें भूल जाना चाहिए कि उनकी कोई पोती भी है। उसकी वाइफ डैन को मनाने की कोशिश करती है, जिस पर डैन कहता है कि हम इस बारे में फिर बात करेंगे। दरअसल डैन एक एक्स मिलिट्री सोल्जर था और उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी की टीचिंग में था और इसलिए उसने किसी अच्छी जगह पर टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई भी कर रखा था। लेकिन तभी उसे उस जगह से कॉल आती है कि उसे उस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस वजह से वो काफी गमगीन होकर गुस्से में आ जाता है और वहाँ परी चीजों को तोड़ने लगता है। फिर डैन खुद को संभाल कर वापस अपनी बेटी के बर्थडे में आकर उसके साथ बैठकर टीवी देखने लगता है, जिस पर कोई फुटबॉल मैच चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस फुटबॉल ग्राउंड में एक धमाका होता है और उस धमाके में बहुत सारी लाइट्स के साथ साथ कुछ लोग बाहर की तरफ भी निकलते हैं। वो लोग दिखने में सोल्जर लगते हैं कि जैसे वो किसी आर्मी के ही ऑफिसर्स हों। उन ऑफिसर्स को एक लड़की लीड कर रही थी। वो लड़की आगे आकर सबसे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम यहाँ जंग के लिए नहीं आए, हम यहाँ फ्यूचर से आए हैं। वो बताती है कि फ्यूचर में एलियंस के खिलाफ हमारी बहुत बड़ी जंग चल रही है और वहाँ बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। आज से 28 साल बाद फ्यूचर में सिर्फ 5 लोग ही जिंदा रहेंगे। हमें उन एलियंस से लड़ने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। वहाँ सब लोग उन्हें देखकर काफी हैरान हो गए थे, पर आर्मी वाले उनकी बात समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई फ्यूचर में कोई जंग चल रही है और अगर अपना फ्यूचर हमें बचाना है तो हमें उनका साथ देना ही होगा। अब हमें 1 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है जिसमें लोग फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ जाते उनमें से बहुत कम वापस आते क्योंकि वो वहाँ जाकर अपनी जान गंवा देते, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज भी काफी परेशान होती। लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हमें फ्यूचर में जाना चाहिए या नहीं। फिर हम डैन को स्कूल में जाता देखते हैं, लेकिन वहाँ जो हालात चल रहे थे उसके चलते ना तो बच्चों का पढ़ने का दिल कर रहा था और ना ही डैन के पढ़ाने का। डैन बच्चों को कहता है कि ठीक है, हम किसी और चीज पर डिस्कशन कर लेते हैं। तभी डैन को एक मैसेज रिसीव होता है, उससे फौरन रिसर्च सेंटर बुलाया गया है। उन्हें डैन की अर्जेंट और सख्त जरूरत है। वो फौरन वहाँ पहुँचे। ये मैसेज देखकर डैन वहाँ से सीधा उस रिसर्च सेंटर चला जाता है। जब डैन वहाँ पहुँचता है तो वो उसे बताते हैं कि हमें तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जिसके लिए डैन राजी हो जाता है। वो अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए डैन के हाथ के साथ एक डिवाइस जोड़ देते हैं। वो डिवाइस बताती है कि डैन फ्यूचर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर वहाँ एक ऑफिसर आकर उसे बताती है कि हमें तुम्हें फ्यूचर में भेजना होगा और साथ उसे वो ये भी बताती है कि तुम्हारी आज से 7 साल बाद डेथ हो जाएगी। फिर डैन उन्हें कहता है कि ये सब आपने बस इस डिवाइस से जान लिया और जब आपको पता है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर भी मुझे आप क्यों भेज रहे हैं। वो ऑफिसर कहती है कि आप फिक्र ना करो, हम आपके मरने से पहले आपको इस डिवाइस की मदद से वापस बुला लेंगे। अब चूंकि वो डिवाइस डैन की बोन्स के साथ जुड़ चुकी थी, इसलिए डैन आसानी से वो डिवाइस नहीं था निकाल सकता। वो अब उस जंग में जाने के लिए मजबूर हो चुका था। फिर डैन अपनी वाइफ के पास चला जाता है, जहाँ जाकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे भी वो लोग अब फ्यूचर में भेजने वाले हैं। मेरे पास अब उस जंग में जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जिसके जवाब में उसकी वाइफ कहती है कि जंग में जाना किसी खतरे से कम नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकती। डैन कहता है कि हमारी एक छोटी सी बेटी है, मैं मरने की बजाय उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। डैन की वाइफ कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिसके जवाब में डैन कहता है कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ पर ऐसी डिवाइस लगा दी है जिसकी मदद से वो मुझे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। डैन की वाइफ कहती है कि मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है और वो है तुम्हारे फादर। तुम्हारे फादर ऐसी चीजों में एक्सपर्ट हैं और वो इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। फिर डैन कहता है कि मुझे मेरे फादर की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पहले भी ये बता चुका हूँ। लेकिन डैन की वाइफ उसे समझाकर उसे उसके फादर के पास भेज देती है, जिस वजह से डैन को अपने फादर के पास जाना पड़ता है। खैर डैन अब अपने फादर के पास पहुंच जाता है। उसके फादर भी एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुके थे और अब वो अपने शौक के लिए इलीगल प्लेन्स उड़ाते हैं। डैन अपने फादर को कहता है कि मुझे इस डिवाइस को रिमूव करवाना है, जिसके जवाब में उसके फादर कहते हैं कि मैं इस डिवाइस को बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। डैन बातों बातों में अपने फादर को कहता है कि जब आप मुझे छोड़कर गए तो आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। ये बात सुनकर डैन का फादर गुस्से में आ जाता है। अब चूंकि डैन भी बचपन से अपने फादर से नाराज था, इसलिए वो बगैर डिवाइस निकलवाए उनसे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। डैन अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे अब जंग में जाना ही होगा। डैन की वाइफ दुखी होकर
कहती है कि अगर तुमने वहाँ जाने का इरादा कर ही लिया है तो मैं तुम्हें अब कैसे रोक सकती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम खुद उससे इस बारे में बात करो। डैन अपनी बेटी के पास जाकर उसे कहता है, जिसके जवाब में उसकी बेटी कहती है कि डैडी मुझे पता है कि आप किसी काम के लिए नहीं बल्कि जंग में लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाएं, मुझे पता है आप मेरे लिए जरूर वापस लौटेंगे। फिर डैन उससे रिसर्च सेंटर चला जाता है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें क्या क्या करना होगा। वहाँ डैन एक आदमी से मिलता है जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वहाँ उन्हें एक ऑफिसर कहता है कि जिनसे हमारी जंग है वो कोई मामूली जानदार नहीं है बल्कि वो एक पावरफुल एलियंस की स्पीशीज हैं और तुम सब वहाँ उन एलियंस से लड़ने के लिए जा रहे हो। वो ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी कुछ दिन ट्रेनिंग होगी। रात को डैन और उसका दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक अलार्म बजने लगता है। फिर वहाँ वो लेडी लीडर आकर उन्हें कहती है कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हो गई है, हम सबको जल्दी से जल्द फ्यूचर में जाना होगा क्योंकि फ्यूचर में हमारी उस लैब पर एलियंस ने हमला कर दिया है जिस लैब के जरिए हम उन एलियंस को मार सकते हैं। हमें जाकर उन्हें किसी तरह रोकना होगा। अब वो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें फ्यूचर में भेजने की तैयारी शुरू की जाती है। लेकिन वो फ्यूचर में अभी जाने ही वाले थे कि उनके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है जिससे उस खराबी की वजह से सारे लोग फ्यूचर में जमीन की बजाय आसमान से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ हम वही सीन देखते हैं जो मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। डैन और उसके साथ जो लोग थे वो स्विमिंग पूल में गिरे थे और जो लोग स्विमिंग पूल में नहीं थे गिरे वो वहाँ मारे जाते हैं। अब वो सब उस सिटी को देखने जाते हैं जिसमें उन्होंने उन एलियंस को मारना था। फ्यूचर में हम एक कर्नल फीमेल को देखते हैं जो डैन को कहती है कि चूंकि तुम पास्ट में एक एक्स मिलिट्री सोल्जर रह चुके हो इसलिए मैं तुम्हें इन सब का लीडर बनाती हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे पास ही एक लैब है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होने के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट भी हैं, तुम्हें वहाँ पहुंचकर उनको बचाना होगा। फिर जैसे ही डैन अपने साथियों समेत उस लैब में जाता है वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के सब लोग मारे जा चुके हैं और उनको किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने ही मारा था। डैन उस फीमेल कर्नल से कांटेक्ट करके उन्हें बताता है कि यहाँ सब लोग मारे जा चुके हैं और अब हमें यहाँ क्या करना होगा। वो कर्नल कहती है कि उस लैब में कुछ मेडिसिन और सिस्टम की हार्ड ड्राइव्स होंगी, तुम वो ले आओ। डैन जब वो ड्राइव्स लेने के लिए लैब में जा ही रहा था तो वो एलियंस उस पर हमला कर देते हैं। डैन और उसके साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। वो बिल्डिंग से बाहर आकर प्लान बनाते हैं कि वो सारे बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देंगे। तभी वहाँ पर एयरफोर्स आकर उस बिल्डिंग पर बॉम्बिंग कर देती है जिस वजह से वहाँ एलियंस मारे जाते हैं, पर डैन के कुछ साथी भी इस वजह से जख्मी हो जाते हैं और उस धमाके से वो सब लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर होश में आने पर जो ही डैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कैंप में पाता है जहाँ उसे मेडिकल एड दी जाती है। उसकी टीम में वो देखता है कि अब काफी लोग कम रह गए थे जिससे वो काफी उदास हो जाते हैं। बाहर आकर डैन और उसका दोस्त एक ऐसी आदमी से मिलता है जो इस जंग में 3 बार पहले आ चुका था। अब डैन उससे पूछता है कि तुम 3 बार फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए क्यों आए, जिसके जवाब में वो कहता है मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं 6 महीनों में वैसे ही मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं लड़ते लड़ते इस जंग में ही मर जाऊं। अब वो फीमेल कर्नल डैन को बुलाकर उसे अच्छे से टीम लीड करने पर शाबाश देती है जिसके जवाब में डैन कहता है कि मेरा यही तो काम था। बातों बातों में वो कर्नल अपना नाम बताती है जिससे डैन पूछता है कि ये नाम जाना पहचाना लगता है। वो कर्नल कहती है कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ जिसे तुम पास्ट में छोड़कर आए थे। डैन ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम किसी न किसी दिन अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगी। वो अपनी बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता ही है तो उसकी बेटी उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि आप यहाँ सिर्फ एक सोल्जर बनकर आए हैं, आप ये बात हरगिज मत सोचिएगा कि आप मेरे फादर हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फिर डैन की बेटी कहती है कि आप ज्यादा मत सोचें, एक और मिशन पर हमें ध्यान देना होगा। डैन पूछता है कि कौन सा मिशन है, जिससे वो कर्नल डैन को बताती है कि हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो एलियंस की क्वीन अपने अंडे देती है और वहाँ से हमें उस फीमेल एलियन को पकड़कर उन सबको मारने का कोई फार्मूला बनाना होगा। अब वो कर्नल और डैन एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह जाने लगते हैं जहाँ वो एलियंस की क्वीन होती है। रास्ते में वो कर्नल डैन को ये बताती है कि ये एलियंस हर जानदार पर हमला कर देते हैं और बड़ी तेजी से अपनी तादाद बढ़ाते हैं, हमें इन्हें किसी तरह मारना होगा वरना जल्द ही ये एलियंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो बाकी बचे इंसानों को भी मार देंगे। अब हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंच जाता है। डैन की बेटी उसे कहती है कि जो भी हो जाए आपने इस हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरना, मैं नीचे जाकर बाकी लोगों की मदद करती हूँ। अब हम देखते हैं कि वो सारे
सोल्जर्स उस फीमेल क्वीन को पकड़कर एक केज में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काफी पावरफुल होती है और वो किसी के हाथ नहीं आती और ऐसे ही वो सब पर हमला भी कर देती है। उस क्वीन की आवाज सुनकर बाकी एलियंस को भी ये पता चल जाता है कि उनकी क्वींस किसी खतरे में हैं। वो सब इकट्ठे होकर अपनी क्वीन को बचाने के लिए आ जाते हैं। डैन उन सबको देखकर काफी परेशान हो जाता है कि कहीं उसकी बेटी को ना कुछ हो जाए। वो भी फौरन नीचे उतरकर वहां चला जाता है। वो सब मिलकर किसी तरह उस क्वीन को केज में डाल देते हैं और ऐसे ही उस क्वीन को एक हेलीकॉप्टर उठाकर ले जाता है। अब डैन और वो कर्नल हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाले थे कि तभी वहां पर बाकी एलियंस आकर उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। फिर वो एक गाड़ी पकड़कर उन एलियंस से जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी सब एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक समंदर के पास आकर रुक जाते हैं। वो कर्नल अपने फादर यानी डैन को कहने लगती है कि जब मैंने आपको ऊपर हेलीकॉप्टर में रहने को कहा था तो आप नीचे क्यों आए। डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकता। वो कर्नल कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। डैन कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, जिसके जवाब में वो कर्नल कहती है कि जब मैं छोटी थी तो आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, आप मेरे साथ मेरी मामा को भी छोड़ गए थे। डैन कहता है कि तुम उस वक्त की बात कर रही हो जो अभी तक मैंने जिया ही नहीं। और वहाँ वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो वहाँ से सीधा उस लैब में जाते हैं जहाँ उस क्वीन को कैद किया था। वहाँ जाकर वो कर्नल उस क्वीन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि उसकी मदद से कुछ ऐसा जहर बनाया जा सके जिसकी मदद से वो इन एलियंस को मार सकें। अब वो कर्नल डैन को बताती है कि हम इन एलियंस को मारने के लिए जहर बना तो लें, पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इन सबको मार सकें। वो कर्नल कहती है कि इसलिए जब मैं ये जहर बना लूं, आपको ये जहर अपने साथ वापस पास्ट में लेकर जाना होगा ताकि आप वहां जाकर इसकी कॉपीज बना सकें और जब कभी भी इन एलियंस का हमला होगा आप इस हमले को रोक सकेंगे। डैन कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ अकेले छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, पर ये एलियंस बहुत खतरनाक हैं। वो कर्नल कहती है कि मैं इनसे लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं डैन फॉरेस्ट यानी आपकी ही बेटी हूँ। तभी वहाँ पर उस फीमेल एलियंस को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी के एलियंस भी अपनी क्वीन को बचाने के लिए उस तरफ बढ़ने लगते हैं और वो एलियंस वहाँ पर सब पर हमला कर देते हैं। लेकिन जब डैन और वो कर्नल वहाँ से बाहर भाग ही रहे थे तो वो कर्नल पर एक एलियन पीछे से हमला कर देता है जिससे वो कर्नल काफी जख्मी हो जाती है। डैन तभी अपनी बेटी को देखने के लिए उसके पास जाता है। वो कर्नल कहती है कि आपको वापस इस जहर को लेकर जाना ही होगा, मैं आपसे नफरत करती थी लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप आज भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। तभी वो क्वीन वहाँ आकर उस कर्नल को नीचे पानी की तरफ खींच लेती है और डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी तरफ जंप कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी को बचा पाता, वो टाइम मशीन उसे वापस प्रेजेंट टाइम में बुला देती है। यहाँ डैन अपना होश संभालते परेशान हो जाता है कि कहीं उसकी बेटी को उन एलियंस ने मार ना दिया हो। अब डैन उस फीमेल लीडर को कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जहर की कॉपीज बनानी होंगी क्योंकि मुझे इनको फ्यूचर में लेकर जाना होगा, वहाँ मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। जिसके जवाब में वो लीडर कहती है कि नहीं, अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, फ्यूचर में जो टाइम मशीन थी वो उन एलियंस ने खराब कर दी है। जिसको सुनकर डैन काफी उदास हो जाता है। फिर डैन वापस आकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार से गले लगा लेता है और यहाँ वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। फिर डैन अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि हमारी बेटी फ्यूचर में बहुत बहादुर है और इसने ही वो जहर बनाया है जिसकी मदद से आप उन एलियंस को मार सकते हैं। फिर डैन प्रेजेंट टाइम में उस बंदे से मिलता है जो फ्यूचर में कई बार जा चुका था। उसके पास एक एलियन का नाखून होता है जिसको स्टडी करके वो ये पता लगा सकते थे कि ये एलियंस कहाँ से आए। डैन का दोस्त उस नाखून को चेक करके बताता है कि ये नाखून काफी पुराना है और इस पर लावा की राख भी है। फिर डैन कहता है कि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो लावा के बारे में सब कुछ जानता है और सारे लोग उस बच्चे के पास जाते हैं जो डैन का एक स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट इस बारे में उनसे सुनकर कहता है कि ये राख जहाँ से भी आई है और वो जगह पूरी तरह से बर्फ में ढक चुकी है। ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस काफी अरसे पहले गिरकर बर्फ में जम गए हो और फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल गई हो और वो एलियंस बर्फ पिघलने की वजह से बाहर निकल गए हो। वो बच्चा उन्हें ये बताता है कि ऐसा सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है और वो जगह है रशिया में। अब डैन अपने दोस्त को लेकर सीक्रेट एजेंसी वालों के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसकी मदद से हम एलियंस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हमारे रशिया के साथ पहले ही मामला खराब हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर डैन काफी नाउम्मीद हो जाता है लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसके डैड प्लेन्स उड़ाने में काफी माहिर हैं और इसलिए डैन सीधा अपने फादर के पास चला जाता है और उन्हें ये बताता है कि आपकी पोती फ्यूचर में एक मिलिट्री कर्नल है, मैं फ्यूचर में उससे मिलकर आया हूँ और वो वहाँ अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अब फ्यूचर में उसकी जान खतरे में है क्योंकि एलियंस उसे अपने साथ कहीं पर ले गए हैं और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो एलियंस उसको मार देंगे।
और इसलिए फ्यूचर में मेरी बेटी की जान खतरे में है। अब चूंकि डैन के फादर अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो डैन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो रशिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ उनके साथ वो लीडर भी अपने साथ उस जहर की काफी सारी कॉपीज ले आती है जिससे वो एलियंस मर सकते हैं, और वो अपने साथ टीम में कुछ ऑफिसर्स को भी लेकर आती है, और ये वही ऑफिसर्स होते हैं जो फ्यूचर से आए थे। अब वहाँ वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब चूंकि वहाँ काफी सारी बर्फ थी, इसलिए वो उस जगह पर जाकर बर्फ को पिघलाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब डैन का दोस्त और डैन का फादर बाहर रुककर नजर रखते हैं कि कहीं कोई एलियन बाहर की तरफ भाग ना जाए, और अब वो सब मिलकर बर्फ के नीचे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऐसा रूम दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारे एलियंस सो रहे थे। ये एलियंस अब सो रहे थे और कई सालों बाद फ्यूचर में जागकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। डैन उन सबको कहता है कि हमारे पास इन सबको मारने वाला जहर है, तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें जब ये सो रहे हैं। और वो सब डैन की बात मानकर उनमें से कुछ एलियंस को जहर दे देते हैं। जहर इंजेक्ट करते ही एलियंस जागकर शोर मचाने लगते हैं, और जिन एलियंस को अभी इंजेक्ट नहीं था किया वो जागकर उन पर अटैक कर देते हैं। तभी डैन का दोस्त उसे कहता है कि ये बहुत सारे हैं, हम इन सबको इंजेक्ट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना होगा ताकि ये सब एलियंस मारे जा सकें। वो डैन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर इनमें से कोई भी बाहर आया तो इनको शूट कर देना। जैसे ही डैन बाहर जाता है तो वहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ी फीमेल एलियन भाग गई है, हमें उसे किसी तरह शहर में जाकर अंडे देने से पहले उसे मारना होगा। और डैन और उसके फादर उसके पीछे चले जाते हैं, जिससे वो फीमेल एलियन उन्हें देखकर उन पर अटैक कर देती है। तभी वो उससे लड़ते लड़ते खुद को किसी तरह उस क्वीन से बचाते डैन देखता है कि ये एलियन वही क्वीन है जो फ्यूचर में सबको मारेगी। इसलिए डैन प्लान बनाकर उस एलियन को जहर इंजेक्ट कर देता है, और जो ही वो जहर उस एलियन को उसके हाथ पर लगता है तो वो तड़पने लगती है और अपना हाथ अपनी बॉडी से काट कर अलग कर देती है। ये देखकर डैन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि जहर लगाने के बाद भी वो एलियन अभी भी नहीं मरी। अब वो एलियन डैन पर हमला करने के लिए आगे आ ही रही थी कि डैन का फादर अपने हाथ पर कट लगाकर उस क्वीन को अपनी तरफ बुलाने लगता है। वो एलियन उस खून को सूंघकर डैन के फादर पर हमला करने ही वाली थी कि डैन जल्दी से जहर बाहर निकालता है और उस एलियन के मुंह पर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो एलियंस जलने लगती है, और अब तो वो अपना मुंह भी नहीं थी काट सकती। फिर डैन उस जलती क्वीन को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर कर मर जाती है। वहाँ डैन को एहसास होता है कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। यहाँ डैन को रिग्रेट होता है कि वो क्यों अपने फादर से इतनी नफरत करता रहा, जबकि उसके फादर उसके साथ साथ अपनी पोती से भी काफी प्यार करते हैं। अब चूंकि वो क्वीन भी मर चुकी थी, इसलिए उनके साथ साथ अब उनका फ्यूचर भी सिक्योर था। अब डैन अपनी फैमिली के पास चला जाता है, और इस बार डैन के साथ साथ उसके फादर भी उसकी फैमिली को मिलते हैं। वहाँ वो अपनी पोती को गले लगाकर काफी खुश होते हैं, और वहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना।